आज की इस डिटेल्ड ग्रो ऐप चार्जेस इन हिंदी की वीडियो में सबसे पहले तो हम ग्रो ऐप के चार्जेस को देखेंगे कि अगर हम बाय और सेल करते हैं तो कितना चार्ज लगता है। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितना चार्ज लगेगा। और साथ में ये वीडियो बड़ी यूनिक होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं और एग्जाम्पल हमको ये बताएगा कि जो हमने चार्ज सुना होता है ब्रोकरेज का, उससे कहीं ज़्यादा चार्जेस क्यों पे करने पड़ जाते हैं। काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं नीचे की वीडियोस में जो हमने पहले बनाई है कि अकाउंट ओपनिंग एएमसी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ग्रो हमसे पैसे ले लेता है, इतने ज़्यादा हमसे चार्ज काट लेता है। सभी चीज़ों को इसमें हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। और ये भी देखेंगे क्या ग्रो ऐप से बेटर कोई और अच्छा ब्रोकर है जिसके साथ जाकर के हम अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा बना सकें। और यहाँ पे एक और सीक्रेट चीज़ रिवील करूँगा जो कि जनरली मैं करता नहीं, कि मेरा फेवरेट ब्रोकर कौन सा, मैं किसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ और उसके पीछे के रीजंस क्या है, वो भी शॉर्ट में बात करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले चलते हैं ग्रो ऐप के चार्जेस की तरफ। तो ग्रो ऐप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे देखिए, दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है ब्रोकरेज, ध्यान से समझिएगा, एक तो होता है ब्रोकरेज और एक होता है स्टैट्यूटरी चार्जेस और रेगुलेटरी चार्जेस। तो जो तो है ब्रोकरेज, भाई हम इसके तरफ तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी चार्जेस की तरफ ध्यान कोई भी नहीं देता है। इसी की वजह से रीज़न है जिसको आप लोग बोल देते हो कि भाई हिडन चार्ज है, बोला कुछ और जाता है, पैसे कुछ और लिए जाता है। लेकिन एक्चुअल में बताऊं, ये जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस है, ये किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाओ आपको ये पे करने होते हैं। उसको भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, विद एग्जाम्पल बताने वाला हूँ किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि ग्रो ऐप आपके लिए सही है भी या नहीं। अगर सिर्फ अकाउंट ओपनिंग और ईएमसी के लिए आ रहे हो तो भैया कितना महंगा पड़ सकता है, उसकी बात भी यहाँ पे करने वाले हैं। बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू वाली वीडियो, किसी तरह से कोई भी स्पॉन्सर्ड है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं ग्रो ऐप में। तो देखिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, तीन तरह के सेगमेंट्स हमको आजकल मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक मिलता है इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, जैसे कि आप स्टेट बैंक, एचडीएफसी, जो भी स्टॉक्स है जिसको आप शेयर मार्केट, जनरली जो नए लोग वो इक्विटी को ही शेयर मार्केट समझते हैं भाई, एक तो वो वाला सेगमेंट मिलता है। नंबर दो पे हमें मिलता है करेंसी का सेगमेंट। करेंसी में क्या होता है कि हम कुछ यहाँ पे पेयर्स इंडिया में लीगल हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेन की करेंसी होती है वहाँ पे ये ट्रेडिंग होती है। कुछ एक लिमिटेड पेयर्स हैं, वो करेंसी वाला सेगमेंट आ जाता है। उसके बाद में एक एमसीएक्स आता है, कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में क्या है कि जैसे सिल्वर, गोल्ड, इन सब में अगर ट्रेडिंग करना है तो ये कमोडिटीज़ वाला सेक्शन आता है। तो ग्रो की अगर बात कर लूँ, ग्रो सिर्फ इक्विटी वाले सेगमेंट को सपोर्ट करता है, ना इसमें आपको करेंसी मिलता है ना ही आपको एमसीएक्स मिलता है। तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। अब हमारे पास सिर्फ इक्विटी का सेगमेंट रह गया। और एक साथ में इक्विटी के साथ साथ इन्होंने एक नई चीज़ ऐड कर ली है, यूएस स्टॉक्स। तो भाई वो तो जनरली इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, जो स्पेशली मेरी ऑडियंस है, तो इसकी तो हम बात करेंगे भी नहीं। इसमें भी चार्जेस आ जाते हैं तो इसको हम इसमें कवर नहीं करने वाले हैं। तो जितने भी हम कंपैरिजन करते हैं ब्रोकर्स का, सिर्फ उसमें हम तीन सेगमेंट्स ही लेते हैं और तीन सेगमेंट्स में इंडियन बंदे ज़्यादातर डील करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ इक्विटी सेगमेंट बच जाता है। इक्विटी में भी आगे दो तरह की ट्रेडिंग आ जाती है। एक तो नॉर्मल आ जाती है इक्विटी में, अगर देखते हैं तो इंट्राडे, और एक आती है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसके बाद में आ जाती है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स जो मार्केट है जिसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस बात करते हैं, ये इक्विटी के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें उसके बाद में निफ्टी 50 के इंडाइसिस हैं वो भी इसमें कवर्ड होते हैं। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, उसमें भी ऑप्शन फ्यूचर्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आ रही है, तो अब यहाँ पे हमें कुल मिलाकर चार चीज़ें मिल गई, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पे चारों का यहाँ पे है। पहले हम ब्रोकरेज देखेंगे। देखिए, इक्विटी का इंट्राडे और डिलीवरी दोनों का सेम प्लान है इसमें। इंट्राडे अगर आज खरीद के आज ही बेच रहे हो, डिलीवरी आज खरीद रहे हो, 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल तक रखने वाले हो, तो वो डिलीवरी आ जाएगा। दोनों का यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है, वो यहाँ पे आपको जो ब्रोकरेज है, ₹20 और 0.05%, विच एवर इज़ लोअर। इसको समझते हैं। या तो अगर आप लाखों में ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम ₹20 लगने वाला, ₹20 से ज़्यादा आपका एक ऑर्डर के लिए नहीं लगेगा। और अगर कोई नया आदमी है तो उसके लिए 0.05% लगेगा पूरी अमाउंट के ऊपर, यानी छोटी अमाउंट है तो भाई 0.05% के हिसाब से लगेगा, और ज़्यादा है तो मैक्सिमम ₹20 लगने वाले हैं। सिंपल है, चाहे इंट्राडे कर लो चाहे डिलीवरी, इसमें कहीं भी कोई फ़र्क नहीं रखा। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं, अगर बोलूँ मैं 70%, तो सभी डिलीवरी फ्री देते हैं भाई, लेकिन ग्रो आपसे डिलीवरी का भी चार्ज ले रहा है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो भाई चाहे फ्यूचर्स में काम कर लो चाहे ऑप्शंस में काम कर लो, आपको यहाँ पे ₹20
पर ऑर्डर फिक्स्ड है भाई, देना ही देना है। अगर कुछ आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो नए लोग क्या करते हैं, 20-20 30-30 रुपए के प्रॉफिट पे निकलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर लेते हैं। होता क्या है ना कि 20 रुपये बाय पे आपने दे दिया ऑप्शंस में, 20 रुपये आपने सेलिंग पे दे दिया भाई, 40 रुपये तो ग्रो ऐसे ही खींच करके लेकर के जा रहा है। 50 का प्रॉफिट किया, 40 ग्रो ले गया, पीछे बच जाते हैं 10 भाई, 10 में से भी आगे क्या होता है, 7 रुपये 6 रुपये निकल जाते हैं आपके स्टैट्यूटरी चार्जेस, आपके हाथ में क्या बच जाता है, ठेंगा, है ना। या तो ग्रो में करना है तो भाई बड़े बड़े अमाउंट से करो, फिर बात वही आ जाती है, अगर बड़े अमाउंट से करना है तो सिर्फ यहाँ हम इक्विटी में बाउंड होकर के रह जाते हैं, ना हम करेंसी को चेक कर सकते हैं, ना MCX में जा सकते हैं। चलो उसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई ब्रोकर्स। अब उन चार्जेस के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना ही कोई आपको बताता है। ध्यान से समझिएगा, अगर तो आप यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं, आज खरीद के इसको होल्ड करने वाले हैं, होल्डिंग वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो आप आ जाइए STD चार्ज की तरफ से। भाई कितना लगेगा, जितनी आपकी अमाउंट है ना भाई उसका 0.10%, बहुत बड़ी अमाउंट ये बन जाती है, 0.10% बाय करोगे तब भी लगता है, सेल करोगे तब भी लगता है। इसीलिए बोलता हूँ, फिर बाद में बोलते हो भाई इतने ब्रोकरेज कहाँ से, इन चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है भाई। उसके बाद में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, एक दिन में खरीद के बेच रहे हो, तब आपका कितना लगता है, 0.025% ओनली ऑन द सेल साइड। यानी कि इंट्राडे कर रहे हो तो ये वाला चार्ज तो कम लगने वाला है, ब्रोकरेज तो भाई उतनी ही लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो उसमें STD चार्ज कितना लगेगा। अगर तो फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, बहुत कम लोग करते हैं, 0.0125% है ओनली ऑन द सेल साइड। और अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो जो भी आपका प्रीमियम बनेगा, प्रीमियम के ऊपर 0.0625% लगेगा ओनली ऑन द सेल साइड। तो ये भी एक बड़ी अमाउंट बन जा रही है, बट फिर भी डिलीवरी से तो कम ही है, और यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर दे रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में। स्टैंप ड्यूटी की बात कर लेते हैं। स्टैंप ड्यूटी भी यहाँ पे देखिए, अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी कितना लगेगा, ग्रो में स्टैंप ड्यूटी आपका लग जाएगा, स्टैंप ड्यूटी आपका इसमें लग जाएगा 0.015%, और इंट्राडे में है वो 0.003% है, नेग्लिजिबल है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी का, तो 0.002% है, और ऑप्शंस में 0.332, तो ये एक नेगेटिव, इसको हम मतलब नेग्लिजिबल है। एक्सचेंज चार्जेस है वो भी नेग्लिजिबल है, सेबी टर्नओवर चार्ज भी नेग्लिजिबल है। DP चार्जेस की बात कर लेते हैं। पर कंपनी का आपको, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग में करते हो सिर्फ, तभी आपको यहाँ पे DP चार्ज लगेगा, और कहीं पे नहीं लगेगा, सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग में लगेगा, ना इंट्राडे में ना फ्यूचर ऑप्शंस। कितना लगेगा डिलीवरी ट्रेड में, मतलब आप ये मान के चलो 15 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट पर कंपनी आपको पे करना पड़ेगा ग्रो में। तो ये सारे यहाँ पे चार्जेस हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्केयर ऑफ चार्जेस होते हैं, पेनल्टीज होती हैं। स्केयर ऑफ क्या होता है, मान लीजिए आप इंट्राडे आपने ऑर्डर लिया, आज खरीदा, लेकिन शाम 3:30 से पहले बेचना भूल गए, तो ग्रो खुद ब खुद आपका बेच देगा, और वहाँ पे भी आपसे 50 रुपये पर पोजीशन चार्ज करने वाला है ग्रो आपसे। तो ये भी ठीक है, सभी चार्ज करते हैं, कोई 20 चार्ज करो, कितना चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये अमाउंट देनी पड़ रही है। और एक बड़ा अमाउंट बनता है भाई GST, जो कि बनती है 18%, वो पड़ता है जो भी आपकी ब्रोकरेज वगैरह निकल करके आ रही है भाई, उसका 18% बनता है। तो ये भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, तो सभी को मिला करके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हाई चले जाते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल देखने से पहले बात करेंगे इससे कोई बेटर और सस्ता है, तो भाई सबसे बेटर और सस्ता तो आपने नाम सुना होगा, ज़ेरोधा को मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रोकर है। इसमें साथ में आपको स्ट्रीक का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा किस तरीके से उस ऑफर को भी ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में। स्कैनर्स वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, तो ये तो मेरा फेवरेट ब्रोकर है ही है। अगर बात करें भाई डिलीवरी ट्रेडिंग का चार्ज, इसमें 0 है, इंट्राडे सिर्फ 0.03% है, और 20 है। अगर फ्यूचर्स में जाते हो तो फ्यूचर्स का सिर्फ यहाँ पे 0.03% भी साथ में मिलता है, और 20 रुपीज़। ऑप्शंस का यहाँ पे भी आपको 20 रुपीज़ पर फिक्स्ड है, ज़ेरोधा में भी। तो कुल मिला जुला कर देखते हो, अगर आप अच्छी खासी ट्रेडिंग करने वाले हो तो भाई इसकी इतनी ब्रोकरेज बन जाती है ग्रो में, कंपैरेटिवली ज़ेरोधा का बहुत ही कम रहने वाला है। और यहाँ पे लेकिन ज़ेरोधा में अकाउंट ओपनिंग का फीस लगता है वन टाइम, वो आपका लगता है 200। अगर कमोडिटीज़ में खोलना है तो 100 रुपये, यानी 300 रुपये में आपको तीनों सेगमेंट्स एक्टिवेट होकर के मिलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर ग्रो की यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपने 100 क्वांटिटी कोई बाय करा 700 के ऊपर, और 10% के प्रॉफिट यानी 770 रुपये आपने बेच दिया, तो इसमें जो आपके चार्जेस बनते हैं, ग्रो के चार्जेस यहाँ पे बन जाएंगे 40 रुपये ब्रोकरेज, और साथ में 170 रुपये बन जाएंगे नॉन ग्रो के चार्जेस भाई, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। प्लस यहाँ पे ये मान के चले कि सिंगल ऑर्डर एक कंपनी का ही शेयर है, तो भाई 15 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, ये सारी अमाउंट जो मिला करके इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ दिमाग में यही अमाउंट रहता है, ये अमाउंट को आप भूल जाते हो। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपके ग्रो के साथ जाना चाहिए, आपका फिर कोई बेटर आपको ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। ग्रो का तो अकाउंट ओपनिंग भी फ्री, AMC फ्री है, लेकिन जो इनकी ब्रोकरेज है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रोकर जो मार्केट में अवेलेबल हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स की अगर बात करूँ तो उम्मीद करो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे फेवरेट ब्रोकर के बारे में जानने के लिए, ऑफर्स को बेनिफिट लेने के लिए, ग्रो के बारे में और डिटेल जानने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।